गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो हम लोग जो है क्लास 10 का विषय गणित और चैप्टर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री जो है पढ़ाई कर रहे थे। और कल के क्लास में जो है हमारा एक क्वेश्चन अधूरा रह गया था, ये क्वेश्चन नंबर 9। लास्ट में जो है इसमें कुछ वैल्यू पुट करना था जो कि नहीं हो पा रहा था। तो अभी आप लोग एक बार इसे प्रयास कीजिए, फिर इसे सॉल्व कर। चलिए, सभी लोग के कॉपी में चेक करूंगा, तो जल्दी से एक बार प्रयास कीजिए, फिर इसे सॉल्व कर। जल्दी से एक बार सभी का कॉपी में चेक करूंगा, तो जल्दी से 2 मिनट का समय एक बार सॉल्व कर लीजिए, फिर मैं कराता हूं। सॉल्व कीजिए जल्दी से सभी बच्चे। ऐसे कल मैंने सॉल्यूशन तो भेज दिया था, बट फिर भी एक बार कोशिश कीजिए सभी लोग अपने कॉपी पे। कर लिया सर जी, देख लो एक बार। एक सेकेंड, एक सेकेंड के तरह। यार मेरा आंखिया खराब हो गए, काज दिखाई ही नहीं दे रहा है। नहीं दिखाई दे रहा है। गगन अभी बताएंगे तो मिलान कर लीजिएगा। दिख नहीं रहा है, ठीक है। आपका थोड़ा नेटवर्क कमजोर है। सभी बच्चे सर कीजिए। इतना क्लियर दिख रहा है, है इतना क्लियर दिख रहा है। हमारा लगता है आंख खराब हो गया। चलिए, तो हो गया सभी का कि नहीं हुआ? हो गया सर। हो गया। कॉपी दिखाइए, जल्दी से जल्दी से जल्दी से दिखाइए, सॉल्व करें। हो गया सभी का? हुआ कि नहीं हुआ? कुछ तो रिप्लाई कीजिए, यस नो कुछ तो रिप्लाई कीजिए। हुआ किसी का कि नहीं हुआ? जिनका हुआ वाई टाइप कीजिए जल्दी से, कि किसी का नहीं हुआ। कीजिए जल्दी से कीजिए। कितना टाइम लगता है जी? कल सॉल्यूशन भी भेज दिया था आप लोग के ग्रुप में, फिर भी कोशिश नहीं करते हैं ना आप लोग। चल बनाते हैं। देखिए, सिंपल सी बात है। कहाँ गया? देखिए, दो ट्रायंगल बना लीजिए, ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए। हो इसको बना लीजिए 60 डिग्री, इसे बना दीजिए 30 डिग्री। ठीक है, और ये आप लोगों को बात पता है कि ये 90 डिग्री होता है, और ये यहाँ पे मीनार की ऊंचाई है, एच है। ठीक है, इसको कर दीजिए आप लोग ए, सी और डी, और इसे कर दीजिए बी, सी और डी। यानी कि यहाँ पे जो है सी डी जो है दोनों में क्या है, कॉमन है, सेम है। बाकी चीजें जो है अलग अलग। ठीक है, सी डी जो है कॉमन। तो हो क्या रहा है यहाँ पे कि एक समतल जमीन पे खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मिनट अधिक हो जाती है जब सूर्य का उन्नयन 60 से घटकर 30 हो जाता है। यानी कि ये 40+x हो जाता है। जब ये 60 से घट के माने कितना रहता है, ये x रहता है। लेकिन जब ये 60 से 30 होता है तो 40+x हो जाता है। तो यहाँ पे x हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, 40+x हो गया। ठीक है, अब एकदम सिंपल आप लोग बताइएगा, हमें ऊंचाई और आधार में यहाँ पे अगर हम बात करें cos 30 और cos 60 में,
तो आधार में और ऊंचाई में किसका रिश्ता होता है? tan का। तो यहाँ पे हम एक बार tan 30 निकाल लेते हैं, एकदम ध्यान से समझते चलिएगा। इन दोनों में एक बार अगर हम tan 30 निकालते हैं, यहाँ पे अगर मैं tan 30 निकालता हूं तो tan 30 बराबर क्या होगा? h अपॉन आधार हमें दे रखा है 40 प्लस x होगा। जल्दी से रिप्लाई कीजिए। यस सर। यस होगा। सर। tan 30 का मान कितना होता है आप लोगों को पता है? 1/√3 h बट्टा 40 प्लस x। ठीक है, अगर यहां से हम इसे हल करते हैं तो h में √3 से गुना हो जाएगा, √3h हो जाएगा, और यहाँ पे 40 प्लस x हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? नो सर। नो सर। अब यहाँ पे देखिए tan 30 का मान, tan 60 का मान निकालते हैं। tan 60 बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी h अपॉन bc कितना है? यहाँ पे x है, तो h अपॉन x हो जाएगा। और √60 का मान कितना होता है? √3 बराबर h अपॉन x। और यहां से अगर हम निकालते हैं तो बताइएगा सभी लोग क्या आएगा? बताइए जल्दी से। x बराबर h। h बराबर क्या हो जाएगा? √3x हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? नो डाउट सर। यहाँ तक कल के क्लास में हो गया था। बस एक ही चीज हम लोग नहीं कर रहे थे, ये जो h का मान है ना √3x, इसको यहाँ पे अगर हम h के जगह पे रख दें तो हमारा काम हो जाएगा। h बराबर दे रखा है ना √3x, इसको यहाँ रख दीजिए। अब देखिए आपको इससे क्या प्राप्त होगा। √3 और h के जगह पे मैंने रख दिया √3 इंटू x इक्वल टू 40 प्लस x। अब इसको अगर हम हल करते हैं, देखिएगा ध्यान से, तो √3 में √3 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा? 3, और √3 में x से गुना करेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? 3x बराबर 40 प्लस x। अब ये x इधर आएगा तो 3x माइनस x हो जाएगा इक्वल टू 40, और यहाँ से 2x बराबर कितना हो जाएगा? 40, और यहाँ से अगर हम x का मान निकालते हैं तो 40 अपॉन 2 यानी कि 20 आ गया। तो x का मान हमें यहाँ से कितना आ गया? 20 आ गया। अब हमें h बराबर निकालना है, तो h बराबर में √3 और x का मान रख देंगे 20, यानी कि h बराबर कितना हो गया? 20 ये आपका उत्तर हो गया जो मीनार की ऊंचाई थी। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। कल बस एक ही स्टेप हम लोग नहीं कर रहे थे जिसके वजह से आंसर नहीं आ रहा था। अभी क्लियर है सभी बच्चों को? कल लास्ट वाला, कल ये बस वैल्यू पुट करने वाले में दिक्कत गलती हो रही थी बार बार। क्लियर है? तो हमें मीनार की ऊंचाई पूछा था जो कि कितना आ गया? 20√3। सवाल एकदम आसान था, बस यही है कभी कभी माइंड जानते हैं ना प्रॉपर्ली काम नहीं करता। तो कल ऐसा ही कुछ हो रहा था। किसी को डाउट नहीं है ना? मैंने सेम सोल्यूशन भी आपको कल की क्लास में भेज दिया। चल आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिस, इसके बाद हम लोग पोल में क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन बहुत इजी दे रहा हूं क्योंकि बहुत सारा गलती आप लोग कर रहे हैं बार बार, तो एकदम सिंपल क्वेश्चन से आप लोग को प्रैक्टिस स्टार्ट किया हूं। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। आप लोग सर्कस देखे ना? ठीक है, तो सर्कस का एक कलाकार, ठीक है, एक 20 मीटर लंबी डोर, ठीक है, लंबी डोर पर चढ़ रहा, ठीक है, जो अच्छी तरह से सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अच्छी तरह से तनी हुई है। ठीक है, अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर, क्वेश्चन मतलब याद नहीं हो पाएगा, शिखर से बंधा हुआ है। बंधा हुआ है यदि भूमि स्तर के साथ
यदि भूमि स्तर के साथ द्वारा के भूमि स्तर के द्वारा के साथ के द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई क्या होगी? खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 20/√3। ज्ञात कीजिए, आराम से सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए सभी लोग एकदम आराम से सॉल्व कीजिए। जो क्वेश्चन लिखने से पहले उत्तर बता दे, यानी कि ये क्वेश्चन पहले से इंसान जो है अपनी किताब में कर रखा है, तो ऐसे लोगों पे ध्यान एकदम मत दीजिए। जिस क्वेश्चन में मिनिमम 1 से 2 मिनट लगता है उस क्वेश्चन को कोई सेकंड में बनाए, मतलब समझ जाइए वो इंसान चीटिंग कर रहा है। अभी अभी किया है सर। अभी भी किया है तो इतना जल्दी तो नहीं बन जाएगा। क्वेश्चन कंप्लीट होने से पहले आंसर कहां से आ जाएगा? सर जी मैं क्वेश्चन पे ध्यान दे रहा था ये कैसे बनेगा। ये 10/30 का मान करके 1/√3, फिर इसमें 20 मीटर से गुणा कर देंगे तो 20/√3। ठीक है, इंतजार कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, सही है। बाकी लोग भी कीजिए, कोशिश कीजिए एक बार सिंपली। मैं थोड़ा सा आकृति बना देता हूँ, बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया हूं मैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम ए कर दे और यहाँ पे अगर हम सी कर दे और यहाँ पे अगर हम बी कर दे, ठीक है, तो एंगल कितने का बन रहा है? भूमि के स्तर से यानी नीचे से एंगल कितना बन रहा है? 30 डिग्री का। ठीक है, 30 डिग्री का बन रहा है। और एक 20 मीटर लंबी, यानी कि ये जो रस्सी है इसी पे तो चढ़ेगा कोई, इस पे तो चढ़ेगा नहीं, इसी पे चढ़ेगा, तो ये 20 मीटर लंबी रस्सी है। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है? इस खंबे की ऊंचाई पूछा है। एकदम बेसिक क्वेश्चन है, आराम से कीजिए, जल्दी से सबका आंसर आना चाहिए, कीजिए जल्दी से। हो गया सभी का? तो बताइएगा, इस एंगल के लिए आपका जो है ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा, यानी कि बेस हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। और ये जो है आपका कर्ण हो जाएगा, यानी एच हो जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे पी निकालना है और कर्ण दे रखा है, यानी एच और पी में किसका रिश्ता होता है? तो ये जल्दी से साइन का, तो हम साइन ले लेंगे, साइन 30। साइन 30 बराबर क्या हो जाएगा? तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? पी बटा एच। पी कितना है? तो ए बी। अब बट्टा में एच कितना है? हमें दे रखा है 20। ठीक है, और साइन 30 का मान कितना आता है? सभी लोग बताइए जल्दी से, साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। क्लियर है? और यहाँ पे ए बी बट्टा में 20। अब यहाँ से अगर हम ए बी बराबर निकालेंगे तो कितना आएगा? ए बी बराबर बताइए कितना आएगा? 10। बताइए, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बताइएगा खंबे की ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? खंबे की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो ए बी निकल गया, तो खंबे की ऊंचाई कितना हो गई? 10 मीटर। क्लियर है? यस सर। कोई दिक्कत किसी को? नो सर।
और ये कहाँ गए सबसे पहले उत्तर वाले? 20√3 नेहा का भी आया है, गर्मी का भी 20√3 आया है, सब सर वो गलती से हुई। कॉपी कर रहे हैं सर आंसर। सर वो गलती से हो सर गया था वापस सर। किया था मैंने। क्लियर है? आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देख। यस लॉर्ड सर। कृष्णा अनावश्यक क्लास में एकदम नहीं बोलना है, मैं बता देता हूँ, किसी को भी नहीं बोलना है, किसी के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करेगा, इस चीज को एकदम ध्यान रखिएगा। कौन क्या कर रहा है कोई मतलब नहीं है, कोई किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करेगा, ठीक है? टिप्पणी नहीं करना है किसी के ऊपर कि कौन किसका कॉपी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये आप डिसाइड नहीं करोगे, ठीक है? आप लोग अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, एक दूसरे के ऊपर कमेंट बाजी मत कीजिए कि कौन किसका कॉपी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है? आराम से अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, दूसरों से ज्यादा खुद पे ध्यान दीजिए। इतने आसान सवाल, कोई डाउट नहीं है ना? एकदम छोटे छोटे सवाल से आप लोग का प्रैक्टिस पहले करा रहा हूं। आगे बढ़े, बताइएगा। चल तो एक छोटा सा सवाल और करते हैं, रुकिए थोड़ा अच्छा सवाल खोजेंगे। हाँ ये छोटा सा सवाल ठीक है, देखिएगा इस सवाल को कीजिएगा, ज्यादा जल्दबाजी मत कीजिए, आराम से कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूं कि आप लोग के दिमाग में कुछ बैठे। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु, यानी कि नीचे वाला जो बिंदु होता है, पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पे है, कोई एक दूसरे के ऊपर कॉपी नहीं करेगा, मैं बता देता हूँ। एकदम आराम से अपना सॉल्व कीजिए, आंसर आए कमेंट कीजिए, अगर आंसर कमेंट नहीं कर सकते हैं तो कैमरा ऑन करके बस कॉपी दिखाना है, माइक ऑन करके एक दूसरे पे कॉपी नहीं करना है, आप लोग के चक्कर में हमारा दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है। शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, जल्दबाजी नहीं करना है। चल एकदम सिंपल है। देखिए इस लड़के ने फिर गलत आंसर किया, इस लड़के को आदत हो गया है गलत आंसर करने का, चाहे कितना भी समझा दो ये लड़का करेगा तो गलत आंसर ही। चलिए कीजिए कोशिश सभी बच्चे, ऐसे लोग जो है ना आगे जाके कभी जीवन में सफल नहीं हो पाते, ठीक है? जो समझाने के बाद भी ना समझे ऐसे लोग कभी सफल नहीं हो पाते। सर ये क्वेश्चन आपने पूछा था ना? इसके बाद भी तो गलत उत्तर आ रहा है चैट सेक्शन में, अगर पूछा था सर तो मैंने बताया था, मेरे को याद आ गया। जब पूछा था तब गलत आ रहा है, नहीं पूछा होता तो पता ना क्या आता। पूछा था तब भी क्या गलत आ रहा है सिमरन? सर गलत है। एकदम गलत है, सर देखना पड़ेगा। समझ के कर ही नहीं रहे हैं आप लोग, रट रहे हैं, मैं समझ गया आप लोग रट रहे हैं या फिर तुक्का मार रहे हैं कि हाँ इसमें ये आंसर हो जाएगा उसमें ये आंसर, कोशिश ही नहीं कर रहे हैं आप लोग। मैं जिस बैच को सबसे अच्छा बैच समझता था, हमें लगता है ये बैच जो है ना सबसे खराब बैच निकलेगा, कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, मतलब इतने खुद को धुर्रम खान समझ रहे हैं कि मैं क्या करूं। कोई नहीं, जिनका सॉल्व हो गया कैमरा ऑन करके कॉपी दिखाइए। साक्षी का हो गया, साक्षी कॉपी को पलटिए ऐसे, साक्षी कॉपी को ऐसे पलटिए, आपका आंसर देखिए। वेरी गुड साक्षी, वेरी गुड। बंद कर दिया आपने कैमरा, अभी पूरा देखा भी नहीं था। चलिए कोई नहीं, अभी मैं सॉल्व कराऊंगा तो एक बार मिलान कर लीजिएगा।
ठीक है साक्षी? सर दोबारा देख लो। ठीक है, एक मिनट। हाँ, थोड़ा सा कैमरा पीछे कीजिए, और थोड़ा सा पीछे कीजिए, कैमरा ऊपर कीजिए। हाँ 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 हाँ। यहाँ पे आपने 3-3 फोटो बना रखा है, इसमें से उत्तर किसका बता रही है? अच्छा, 10√3, ठीक है, सही है सही है सही है सही है। वेरी गुड साक्षी, राइटिंग भी आपकी बहुत अच्छी है, वेरी गुड थैंक यू सर। वेरी गुड। ऐसे ही मेहनत करना होता है, ईमानदारी से। वेरी गुड। ओके सर। बाकी बच्चे किसी का आया? जिनका आया कैमरा ऑन करके फोटो दिखा सकते हैं, जिनका भी आया कैमरा ऑन करके फोटो दिखा सकते हैं। जब आप लोग बड़े हो जाएंगे ना, तो बड़े इन द सेंस की जब ग्रेजुएशन कर लेंगे और नौकरी की तैयारी कर रहे होंगे। देखिए गरिमा का भी आ गया, 1 मिनट गरिमा, मैं देख रहा हूँ, बस 1 सेकेंड। इनकी भी राइटिंग कितनी अच्छी है, वेरी गुड गरिमा। यार आप लोग की राइटिंग बड़ी सुंदर है जी। 10 जी अरे मेरा भी देख ओपन तो लो। कीजिए, 1 मिनट अफाक। गरिमा जल्दी से ओपन कीजिए। प्रियंका मुस्कान का भी आ गया, वेरी गुड। और आगे सॉल्व कीजिए अफाक, और आगे सॉल्व होगा ये। ठीक है और जी। गरिमा और आगे सॉल्व होगा ये, परिमेयकरण कीजिए उसका। परिमेय करना जरूरी होता है, 100% जरूरी होता है, इसलिए तो इस चैप्टर के पहले परिमेयकरण सिखाया गया था। चलिए देखिए, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर मैं ऐसे एक आकृति बना दूं, तो यहाँ पे जो ये दे रखा है मीनार के पाद बिंदु, ये मान लेते हैं मीनार है और ये इसका पाद बिंदु है। पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यानी यहाँ से किसी बिंदु पे कितनी दूरी है आपको दे रखा है, कितना बताइए? नहीं पता, लेकिन यहाँ पे कहाँ गया है? हाँ, 30 मीटर की दूरी दे रखा है। कितना दे रखा है? 30 मीटर की दूरी दे रखा है। और ये एंगल कितना दे रखा है? 30 डिग्री का। ठीक है यार, 60 डिग्री का दे रखा है। मेरे माइंडवा कहाँ गया है? कितने डिग्री का दे रखा है? 60 डिग्री का। उन्नयन कोण कितने डिग्री का दे रखा है? 60 डिग्री का। बात समझ में आया? क्लियर है कि नहीं है क्लियर? क्लियर है सर। ठीक है ना। अब आप लोगों को निकालना क्या है? मीनार की ऊंचाई निकालना है। तो ये क्या होता है आपका h हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका b हो जाएगा। b बटा h में रिश्ता क्या होता है बताइए जल्दी से? b बटा h में रिश्ता क्या होता है? tan का। tan 60 बराबर क्या हो जाएगा? बताइए जल्दी से, बताइए ना। लंब बटे आधार b बट्टा बटे b बी। होता है ना जी, b बट्टा b होता है ना। tan 60 का मान कितना होता है? √3। और p कितना है बताए? p हमें कहाँ गया जी, नहीं पता। और सॉरी, p को h लिख दीजिए, ज्यादा सही रहेगा, ताकि पता चले कि हम लोग हाइट निकाल रहे हैं। ठीक है, ये p हमारा h है और आधार कितना है? 30 है। तो यहाँ से अगर h निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 30√3। इसका परिमेयकरण करेंगे तो √3 बट्टा √3 हो जाएगा। तो ऊपर में क्या हो जाएगा? 30√3 और बट्टे में 3, और 3 से इसको कटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 10√3। तो आंसर कितना आ गया? 10√3, h बराबर। सर मुझे डाउट है यहाँ पे एक। सर देखिए में कैसे आ गया? सर यहाँ ऊपर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में होगा ना सर, ये डिवाइड में कैसे आया? डिवाइड किए हैं क्या? एक सेकंड रुकिए। अगर हम यहाँ से h निकालेंगे तो √3 30 आएगा। हाँ यार, 30√3 आएगा। ठीक है, 30√3 ही आएगा। ठीक है, 30√3 ही आएगा, 30√3 ही आएगा। ठीक है, सर जी मेरा राइट था, आपने रॉन्ग कहा था। सही है। मेरा भी सही था जी।
ठीक है ठीक है, चलिए हमको लगा 30/√3 आएगा, आप लोगों ने सर आज दिमाग घूम रहा है ना सर। नहीं नहीं यार, हमको ये दिखा था ना, ऐसे किसी ने लिख दिया था ऐसे करके, तो हमें लगा कि इसको रेशनलाइज करना है, इसलिए मैंने बोल दिया। क्लियर है ना? एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आसान आसान, कुछ भी टफ नहीं है, एकदम बेसिक से। आगे बढ़े। यस सर। यस सर। एक और सिंपल क्वेश्चन कीजिएगा। ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चंस करने से पहले थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चंस आप लोग का प्रैक्टिस करवा दो। ये देखिएगा, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई, ठीक है, 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। क्या उड़ रही है? पतंग उड़ रही है। अच्छा, आप लोग पतंग उड़ाए हैं कि नहीं जी? नो सर। नहीं, बचपन में बड़ी पतंग उड़ाए। पतंग उड़ रही है और पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया, बांध दिया गया है। तो भूमि के साथ डोरी का झुकाव, डोरी का झुकाव वो 60 डिग्री है, ये मानकर डोरी में कोई ढील नहीं है। यानी एक्चुअल में जब पतंग उड़ाई है तो डोरी में ढील रहता है, लेकिन यहाँ पे मानना है कि डोरी में कोई ढील नहीं है। अरे यार, ढील को ढील लिख दिया मैंने, कोई ढील नहीं है। ठीक है, तो आपको डोरी की लंबाई ज्ञात करना है, डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। चल, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ये सारे बेसिक सवाल आप लोग को पहले में नहीं कराया था। सर एक बार पतंग बना दो। अरे यार, पतंग अब पतंग बनाए हम? अधे यार, ये गलत बात है। कुछ इस प्रकार का पतंग दिखता है जी। हम लोग तो यहाँ ऐसे एक पत्ते वो लगा देते थे, पूंछ। ठीक है, कुछ इस प्रकार की पतंग बनती, और यहाँ पे जो है हम लोग ऐसे इसका वो बना रहता था, माने जिसके सहारे ये उड़ती थी, और यहाँ पे धागा लगता है, यहाँ से ऐसे करके धागा लगता है, ऐसे उड़ती है पतंग। ठीक है, तो ये हो गया आपका पतंग। चलिए, पतंग बना दो। पतंग नहीं देखे आप? बहुत पतंग उड़ाते थे बचपन में। कोशिश कीजिए सभी लोग। जितना निकल रहा है उतना कीजिए। एक 120 नहीं आएगा गगन, 120 नहीं आएगा। देखिए इन्होंने क्या लिखा है, 60/√3, तो एकदम नहीं आएगा, क्योंकि अगर 60/√3 आएगा भी तो हमें इसका परिमेयकरण करना पड़ेगा, यानी कि गलत है उत्तर आपका। आराम से कीजिए यार। आप लोग को हो क्या गया जी, इतना आसान आसान सवाल गलत कर रहे हैं। आफाक का सही है। गरिमा का देखें, एक सेकेंड गरिमा, मैं देख रहा हूँ, बस एक सेकेंड।
40√3 120√3/√3, इधर से √3 कट के 3 हो जाएगा, इधर 20 120 सही है गरिमा? सही। मुस्कान आपका क्या नाम है? प्रियंका? यस सर। नाम मुझे याद था ना, बस मैं कंफ्यूज था। थोड़ा सा दूर कीजिए, थोड़ा सा दूर। अरे ये तो और पास लेके आ गए। चलिए मैं अभी बताता हूँ, ठीक है? मैं अभी बताता हूँ, मैं अभी बताता हूँ, डोंट वरी। और किसी का हुआ? अच्छा, किसको कॉन्फिडेंस है कि वो एकदम सही सही बना देगा? किससे विश्वास है बताइए? आप में से इतने लोगों में से कौन बताएगा? क्योंकि बहुत सारे लोगों का अलग अलग आंसर आया। कौन बताएगा जिसको पूरा विश्वास है कि वो एकदम सही सही बता देगा? चलिए आप बताएंगे? यस सर। चलिए बताइए। पहले तो जी एक जमीनी बोल दो जी। मैंने कहा था ना सर आफाक एक पहले जमीन, एक लाइन ले दो इसके लिए। आफाक पहले जमीन बनवाते हैं। वेरी गुड आफाक, हमें उम्मीद था कि आप पहले जमीन बनवाएंगे। चलिए मैंने पहले जमीन बना दिया, ठीक है आफाक? अब जी हाँ जी, एक अब इसमें लंब खींच दो 60 मीटर ये लंबी। पहले डोर खींच देना। ये पतंग है और इसकी ये डोर है जो एक भूमि से बांधी हुई है, हाँ और ये जी पतंग की ऊंचाई जो है दे रखा है हमें 60। 60 मीटर। एक तो हमें ये पतंग की ऊंचाई दे रखी है जो कि 60 मीटर पे उड़ रही है। यानी यहाँ पे यस जो सर। है ये पतंग है, ये जो गोला वाला दिख रहा है ना ये पतंग है, और ये गोला वाला ये जो है क्या है? धागा है। ये धागा इतना सीधा नहीं होता है। जब आप एक्चुअल में पतंग उड़ाइएगा ना तो धागा कुछ इस प्रकार का रहता है, पूरा सीधा नहीं रहता है, ठीक है? यस यहाँ सर। पे यहाँ पे क्लियर लिखा गया है कि हमें मानना है कि डोरी जो है ढील नहीं है, तो इसलिए मानेंगे ये सीधा है, ठीक है? तो ये धागा है और ये उस भूमि पे बांधा हुआ है। अब आपसे पूछा क्या गया है कि डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी इसकी लंबाई ज्ञात करना है, और ये एंगल जो है हमें दे रखा है 60 डिग्री का, ठीक है? तो अब बताइएगा, ये एच हो गया और ये क्या हो जाएगा आपका पी, और एच और पी में किसका रिश्ता होता है? साइन साइन का सर। साइन। तो साइन 60 बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा? पी बटा एच, पी यानी कि 60 और एच यानी कि हमें नहीं पता है। और साइन 60 का मान कितना होता है? साइन 60 का मान, अरे यार √3/2। आप लोग बोल कहा नहीं रहे? बराबर 60 बटा एच। √3/2 है जी। क्या? यस सर, √3/2। √3/2 है सर। अरे यार, जिसे नहीं पता यार बोला मत करो यार, मैं आप लोगों की बात पे विश्वास करके लिख देता हूँ। रूट सर दो बोला तो सही था। √3/2 है जी, √3/2। अरे यार, आप लोगों पे विश्वास करना जो है ना, यही तो लिखा था यार, मैं गलत लिखा था क्या? रूट तीन यस बटे सर। तीन लिख दिया था जी आपने। चलिए कोई नहीं, यहाँ देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे तिरछा तिरछी अगर हम गुणा करेंगे तो हमारा क्या आएगा? ध्यान से देखिए, एच में √3 से गुणा होगा तो नीचे आ जाएगा, तो हम सीधे यहाँ पे एच बराबर लिख सकते हैं 120 बट्टा √3। बताइएगा सभी लोग, लिख सकते हैं? यस सर। किसी को यहाँ पे डाउट नहीं है ना? अब बस इसका परिमेयकरण कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। परिमेयकरण करने के लिए √3 से दोनों तरफ गुणा कर दीजिए, तो यहाँ ऊपर में हो जाएगा 120√3 और नीचे में हो जाएगा 3, और 3 से ये कट जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 40, यानी कि h बराबर हो गया यहाँ पे कितना? 40√। क्लियर है? यस सर। छोटा क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। थोड़ा गलत कर दे रहा जी, मैंने इसलिए हो गया। कीर्तन में, ये कीर्तन क्या है जी? कीर्तन क्या है? कीर्तन में तो आंधी आ रही है और बारिश। जगह का नाम है क्या प्रियंका? कीर्तन जगह का नाम है क्या? यस सर। कहाँ की जगह का नाम है? सर कीर्तान है वो। है? सर कीर्तान। कीर्तन, ठीक है। ये क्लियर है क्वेश्चन? चलिए यस एक सर। क्वेश्चन थोड़ा मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, उसे कर दीजिएगा। कहाँ से उसको मैं दूं ये सोच रहा हूँ।
ये तो आप लोग कर लिए हैं। एक क्वेश्चन, चलिए मैं ही देता हूँ। आ गया, ये था ना। चल, एक क्वेश्चन और कर लीजिए। एक क्वेश्चन अच्छा सा, छोटा सा, प्यारा सा। छोटा सा क्वेश्चन खोजने में ना थोड़ा टाइम लगता है, बट ये क्वेश्चन आप लोग उम्मीद है कि कर लेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन बहुत छोटा है और अभी जो सबसे पहले आज क्वेश्चन जो कराया था उसी पे आधारित है। इतना हिंट दे दिया कि अभी जो क्वेश्चन सबसे पहले मैंने कराया था 60 से 30 हो जा रहा है सूर्य के प्रकाश से एंगल बदलने के साथ, उसी पे आधारित ये क्वेश्चन दे रहा है। उम्मीद है कि आप लोग कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन है कि मीनार के आधार से, एक सेकेंड, मीनार के आधार से मीनार के आधार से और एक सरल रेखा, एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार की शिखर के उन्नयन को पूरक कोण है। लेकिन अभी पूरक कोण तो आप लोगों को बताया ही नहीं है। पूरक कोण है तो आपको बताना है, यानी सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। ये सिद्ध करने वाला क्वेश्चन आप लोग से नहीं होगा। अच्छा, इसको मैं क्वेश्चन के रूप में देता हूँ। ये सिद्ध करने वाला आप लोगों से नहीं होगा, तो इसी को क्वेश्चन के रूप में ये है। सेम टू सेम तरीके का क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी बदल गई है। ठीक है, नहीं ये वाला नहीं है यार, वो वाला क्वेश्चन ये वाला होगा, ये वाला होगा, हाँ ये वाला। ठीक है, वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चीजें बदल गई। ठीक है, यहाँ पे वहां पे ऊंचाई दे दिया था, यहाँ पे ऊंचाई ज्ञात करना है। तो आप लोग बताइए कौन सा क्वेश्चन पहले करेंगे आप लोग, ये वाला करेंगे कि कौन वाला करेंगे? आप लोगों के ऊपर डिपेंड पोल करेगा। वाला जी। पोल वाला करेंगे, पोल वाला करेंगे। पोल वाला। चलिए पोल वाला ही कीजिए, कीजिए पोल वाला ही कीजिए। आज का पहला सवाल इसी पे बना था हम लोगों का, अगर याद होगा तो। याद है ना? हो हो। आज एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन कराया था, और मे भी पॉसिबल है इसका आंसर अगर कुछ अलग आएगा तो मुझे बताइएगा। ठीक है, अगर ऑप्शन से अलग आएगा तो बताइएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ये क्वेश्चन में कुछ गलती है। नहीं, ऑप्शन में कुछ तो गलत है मुझे लग रहा है, बट देख लेते हैं एक बार। ठीक है,
मैं तो कहूंगा कि इस आंसर को जो है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोग रहने देते तो ज्यादा सही रहता है, क्योंकि सर इसका जी आसान है तो। क्वेश्चन तो आसान है, कैसे सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने कराया है अभी अभी, बट इसके आंसर पे मुझे थोड़ा सा डाउट है ऑप्शन पे। चलिए कोई नहीं, एक बार कोशिश कीजिए। सर मेरा आंसर अलग आ रहा है, एक बार आप फिगर बना के दिखा सकते हो? इन चार में अलग आ रहा है ना? यस सर। पॉसिबल है, मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूं। मैं फिगर बना देता हूँ, ठीक है, चिंता मत कीजिए आप लोग। देखिए, दो फिगर में, ऐसे क्वेश्चन में मैं हमेशा दो फिगर बनाता हूँ, लेकिन कुछ लोग जो है एक ही फिगर बनाते हैं, बट मैं दो बनाता हूँ, क्योंकि दो पे ज्यादा क्लियरिटी रहता है। ठीक है, अब देखिए, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में आप लोग को सॉल्व किया था, तो यहाँ पे दो क्वेश्चन दो बना लीजिए। एक स्थिति तो ये है, ठीक है, और एक स्थिति जो है ये हो जाएगी, नहीं, एक में एंगल बड़ा हो जाएगा, एक में एंगल थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो ये मैं बना देता हूं इसको यहाँ पे 45 डिग्री, और यहाँ पे मैंने बना दिया 60 डिग्री। ठीक है, मीनार की ऊंचाई सेम टू सेम है, यानी जब ये 45 डिग्री हो रहा है तो इसकी जो दूरी है वो क्या हो रही है, बढ़ जा रही है। कितना हो जा रही है, 70 से x हो जाएगा, यानी कि 70 प्लस x हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, x। पिछला क्वेश्चन याद है ना? अरे बाबू याद है? यस सर। कोई सर दिक्कत नहीं है। और ये क्या है, मीनार की ऊंचाई। ये क्या है, मीनार की ऊंचाई। क्लियर है? अब यहाँ पे दो समीकरण आएगा, एक आप निकालिएगा। पहली बात, ये आधार है और ये ऊंचाई है, यानी कि h, और हमें b में रिलेशन लेना है। तो हम एक बार क्या लेंगे, tan 45। tan 45 बराबर क्या लेंगे, p बाई सॉरी p बाई h। तो p कितना हो जाएगा आपका, बताइए जल्दी से। h, आप b कितना हो जाएगा, बेस 70 प्लस x। ठीक है, एक समीकरण ये हो गया, और एक समीकरण क्या बनेगा, tan 60 बराबर h अपॉन x। क्या ये दो बातें आप लोग को क्लियर है? बताइएगा। यस सर। अब वैल्यू पुट कीजिए, tan 45 का मान कितना होता है, जल्दी से बताइए। tan 45 का 1 मान, सर। एक मतलब क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग, बताइए। आप लोग जो है वैल्यू पुट करने में आप लोगों की ये हाल है, क्या कीजिएगा जी आप लोग हैं? आप लोग के भरोसे अगर एक क्वेश्चन भी मैं बना दूंगा, सारा क्वेश्चन आप लोग की वजह से गलत हो जाएगा। वन है जी आता मान नहीं है, लेकिन गलत गलत बोलेंगे। एक। tan 45 का मान होता है 1, h अपॉन 70 प्लस x। ठीक है, और tan 60 का मान कितना होता है, √3 बराबर h अपॉन x। अब यहां से दो समीकरण होगा, दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। दोनों को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कीजिए, जैसे किए थे आप लोग, सॉल्व कीजिए। कीजिए सॉल्व। सर जी आंसर तो अलग आ रहा है, ऑप्शन में अलग है। मैं क्या कह रहा हूँ, जब से मैं क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही बोल रहा हूँ कि आंसर अलग आएगा। आंसर 165 दशमलव कुछ आ रहा होगा, आ रहा है? यस आ रहा सर। है, यस आ रहा है ना? तो चलिए इसको यस सर। इसको होमवर्क में कर लीजिएगा। कल इस क्वेश्चन को मैं सुधार दूंगा थोड़ा सा, फिर इसको हम लोग करेंगे। ठीक है, फिर इसको हम लोग करेंगे। ओके सर। तो एक क्वेश्चन ये आपका होमवर्क रहेगा, जिसे करके लेके आना है। ऑप्शन पे ध्यान मत दीजिएगा, मैंने बता दिया ना पहले कि इसका ऑप्शन मुझे थोड़ा गलत शुरू से ही लग रहा था। तो इसको एक होमवर्क में करना है, और सर एक 105 ले ही आया। कौन लेके आया? सर पता नहीं कौन है ये। कौन है भैया? सर पूछो प्लीज कैसे आया, मुझे भी जानना है। हो सकता है, हो सकता है भाई, कहीं हम लोग गलत हो, कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए मैं इसे होमवर्क में दे रहा हूँ। कहीं हो सकता है जल्दबाजी में हम लोग गलत कर रहे हैं, तो पॉसिबल है, किसी के ऊपर हंसना नहीं है।
ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क है, कल हम लोग इन दोनों को जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, बात समझ में आया? ओके सर। आप थोड़ा